महिलागिरी आहे महिला एना करता रोज पालन एकच कोणी मारू भाई ये हमने लास्ट क्लास में डाउट सोर्स ऑफ डिस्कस किए थे ना, प्रैक्टिस की थी। इसमें और अगर डाउट्स बचे तो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें 2-3 लेक्चर में जो और चाहिए तो ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन है, जैसे टॉपिक नहीं है, डेफिनेशन लिखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान देना है इस एग्जाम्पल पे, कंसेप्ट इसमें स्टडी करेंगे। ओके, इसमें एक मान लो 10 kg का ब्लॉक, यहाँ पे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे रखा हुआ है और ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कुछ ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे इसकी रीडिंग जाननी है। वेइंग मशीन का हमने प्रॉब्लम किया था, वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब क्या, नॉर्मल निकालना, ठीक है। तो उससे क्या रीडिंग मिलती है। अब इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दें। दो ऑब्जर्वर है, एक जो ऑब्जर्वर है ए वो ग्राउंड पे, ग्राउंड पे लिफ्ट ऐसे ऊपर आ रही है और उसको देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जर्वर यहाँ पे लिफ्ट के अंदर ही है, इस ऑब्जर्वर को बी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ऑब्जर्वर इसका एक्टिविटी बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ए के व्यू से तो क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम ए के नजरिए से देखते हैं, इसको क्या कहते हैं उससे याद है, ए के नजरिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो ए के फ्रेम से, फ्रॉम फ्रेम ऑफ ए के नजरिए से इसका एक्टिविटी बनाते हैं। चलो तो ब्लॉक का एक्टिविटी बनाते हैं। क्या होगा, नीचे mg कितना हो जाएगा 100, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा वेइंग मशीन का, नॉर्मल। और कुछ साइड पे ऐसे होगा, लिफ्ट जा रही है ऊपर, साथ में ब्लॉक भी तो जा रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, लिफ्ट के साथ ही तो है ब्लॉक, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या, लिफ्ट जितना ही होगा, कितना होगा 8। तो इक्वेशन बोलो, एक ही नजरिए से हम सॉल्व करें प्रॉब्लम, बोलो n इक्वल टू n into a, तो कितना है n
130 न्यूटन। ठीक है, ये कितना है अपना रीडिंग आया। ठीक है, एक के नजरिए। अब रीडिंग मैंने बताई थी, रीडिंग का मतलब क्या होता है वेट मशीन का, तो उसमें कितना लिखना N/G, तो 140 G को भी 10 ही रखो, 130/10 कितना आएगा 14 kg। मतलब जो वेइंग मशीन है वो कितना दिखा रही है 13 kg। किसके नजरिए से, किसके अकॉर्डिंग? अब बी के नजरिए से देखो, बी के अंदर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे बी का फिगर खड़े है, इसके अंदर खड़े है और इसका एफबीडी बना है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है, लिफ्ट के बाहर जो भी है वो कुछ नहीं दिख रहा है। मान लो लिफ्ट पूरी कवर है, सिर्फ ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, तो मान लो ये लिफ्ट है और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। बी के नजरिए से, फ्रॉम फ्रेम ऑफ बी, तो बी के नजरिए से एफबीडी बनाते हैं। तो नीचे एमजी, ऊपर नॉर्मल। बी एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, तो ब्लॉक ऊपर जाता हुआ तो देगा, ब्लॉक तो उधर का उधर देखेगा, रेस्ट रहेगा। तो बी जो है वो क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन क्या है 0। अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्या है -100 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना है 100। तो अकॉर्डिंग टू बी क्या होगी रीडिंग 10 kg। दोनों की रीडिंग मतलब क्या है, अलग है, दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन क्या है अलग आ रहे हैं। इसमें पहले ही बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा सही है, किसकी रीडिंग सही हो। वेइंग मशीन को डिस्प्ले दिया होगा, वेइंग मशीन रीडिंग दिखाएगा तो एक रीडिंग दिखाएगा। बोलो क्या लगता है किसकी रीडिंग सही होगा, बोलो किसकी रीडिंग सही है। डिस्प्ले एक ही दिखाएगा ना, वेइंग मशीन को देखोगे तो वेइंग मशीन से एक ही रीडिंग देगी, क्या आंसर देगा ना। बोलो क्या लगता है, ये सही रीडिंग होगी, ये गलत। वेइंग मशीन चेक करोगे ना, अब एक ही नजर से बी के वेइंग मशीन को अपना ही आंसर देने वाला। वेइंग मशीन क्या आंसर दिखाएगा 13 दिखाएगा, भले 10 kg का ब्लॉक है, वेइंग मशीन क्या दिखाएगा 13 kg दिखाएगा, वेइंग मशीन 10 नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, ए के हिसाब से सही कैलकुलेशन की है, बी के हिसाब से क्या है गलत आ रहा है। बी ने कुछ तो गलती की है, ठीक, एफबीडी के हिसाब से सॉल्व किया, बी का आंसर क्या आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, अब आज का टॉपिक समझाता हूँ। अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे, हम क्या सॉल्व कर रहे थे बाय डिफॉल्ट, कभी इक्वेशन लिखवाया नहीं था। अब बताता हूँ क्या है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं, हम जो एफपीडी बना रहे थे तो हम क्या मान के चलते थे कि ऑब्जर्व कहाँ थे, और ये सब चीजों का क्या बना रहे थे ना एफपीडी बना। अगर हम इसके अंदर आ जाए और एफपीडी बनाए तो आंसर क्या आएगा गलत आएगा। तो ना दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दो टाइप की आती है। एक फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक क्या आती है इनर्शियल फ्रेम, दूसरी आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, जो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड को रेस्ट मान सकते हैं ना, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे, तो ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में इनर्शियल, कौन सी फ्रेम में इनर्शियल। ऑब्जर्वर बी का क्या एक्सेलरेशन है, लिफ्ट के अंदर है ना, और लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन हो तो उस फ्रेम को क्या कहते हैं नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेशन ना हो तो इनर्शियल, हो तो नॉन इनर्शियल। तो ए पे कौन सी फ्रेम थी नॉन इनर्शियल, बी कौन सी फ्रेम में, सॉरी ए इनर्शियल फ्रेम में, बी कौन सी फ्रेम में नॉन इनर्शियल। सही आंसर कौन सी फ्रेम में आ रहा है, इनर्शियल फ्रेम में हमें सही आंसर मिला, नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत आंसर मिला। ठीक है, क्यों गलत आंसर मिला, ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, जो हमने 3 लॉ पढ़े वो सिर्फ इसमें ही सही होते हैं, इनर्शियल फ्रेम में ही सही आंसर देते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करोगे ना प्रॉब्लम तो आंसर क्या मिलेगा गलत मिलेगा। अब मुझे इसमें भी सही आंसर लाना है, मुझे क्या करना है इसमें भी सही आंसर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा करेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं इधर एक करेक्शन कर दूं ना छोटा सा, तो यहाँ पे भी सही आंसर आएगा। उस करेक्शन को क्या नाम दिया, क्या कहते हैं सूडो फोर्स, क्या कहते हैं सूडो फोर्स। इधर ना मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, और मैं करेक्शन कर दूं तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। उस करेक्शन को क्या कहते हैं सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो का मतलब पता है क्या होता है फॉल्स, और एक्चुअल में सही नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ आंसर लाने के लिए करेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, रियल में नहीं है वो फोर्स, तो इसलिए क्या नाम देते हैं उसे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ना तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कार में बैठे हैं, ठीक है, कार रेस्ट पे, अचानक कार एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कार में बैठे, कार अचानक जैसे इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, हम पे कहाँ पे फोर्स फील हो रहा है, आगे की तरफ
अचानक ब्रेक मारे तो आगे की तरफ होगा, वो हम क्या फील करते हैं? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। तो आज का टॉपिक क्या अपना सूडो फोर्स के बारे में स्टडी करना है। तो उससे पहले वो स्टडी करें ना, उससे पहले ये दो फ्रेम के बारे में लिखते हैं। डेफिनेशन ही है, लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial INERTIAL, inertial frame of reference, inertial frame of reference। ठीक है, देखो उसमें स्टेटमेंट, it is the frame that it is a frame that is addressed, is a frame that is at rest or moves with constant velocity, or moves with constant velocity। ठीक है, रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो कौन सी फ्रेम कहते हैं उसे? इनर्शियल फ्रेम। मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन इज जीरो। और इसमें क्या स्टेटमेंट लिखोगे? लिखो न्यूटन लॉज of motion are valid। Newton's laws of motion are valid। ठीक, मतलब सही आंसर दे। अब उसके बाद डेफिनेशन लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। ठीक है, उसमें लिखो it's the frame having, it is the frame having non-zero acceleration, it is the frame having non-zero acceleration or rotation, is the frame having non-zero acceleration or rotation with respect to an inertial frame, with respect to an inertial frame, with respect to an inertial frame। ठीक है, और उसमें लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। ठीक है, मुझे बताओ अर्थ को एक मिनट बात है, मतलब ग्राउंड की, उसे इनर्शियल मानना चाहिए या नॉन इनर्शियल मानना चाहिए? हम खड़े ऐसे ग्राउंड पे खड़े समान तरीके से, तो हम तो उसको क्या रेस्ट पे फील करते हैं ना। कौन सी फ्रेम होगी? इनर्शियल। हम उसको रेस्ट पे फील कर रहे हैं, पर एक्चुअल में अर्थ रेस्ट पे रोटेट कर रही है, उसका क्या है? रोटेशन है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? नॉन इनर्शियल। अब कौन सा सही है दोनों में? टेक्निकली अर्थ रोटेट तो कर ही रही है ना, तो टेक्निकली क्या है? नॉन इनर्शियल। एक्चुअल में अर्थ क्या है? नॉन इनर्शियल है, पर हम अर्थ का रोटेशन कभी फील नहीं करते, क्योंकि एवोल्यूशन अपना उस हिसाब से हुआ, हम यूज टू उस हिसाब से है।
जब उसका क्या रोटेशन फील नहीं कर सकते, तो डे टू डे लाइफ में अर्थ बोले नॉन इनर्शियल, हम क्या मान के चलेंगे? डे टू डे लाइफ में इश्यू नहीं होता, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट लिख लो, स्टैप बना के। इज a non-inertial frame, or is a non-inertial frame due to rotation, or is a non-inertial frame due to rotation, comma, but can be considered as inertial, but can be considered as inertial for practical problems, can be considered inertial for practical problems, ठीक है ना। उसको inertial क्या मान सकते हैं, डे टू डे लाइफ में दिक्कत नहीं। ओके, ये पॉइंट लिख लिया। अब सूडो फोर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, नेक्स्ट डेफिनेशन सूडो फोर्स लिखो। ये सूडो फोर्स SPS वो सिंबल देंगे उसको, सूडो फोर्स। ओके, आप ध्यान में रखें तो सूडो फोर्स कब लगता है कब नहीं लगता है, ठीक है। सूडो फोर्स कब फील होता है, जब ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब एक्सेलरेशन हो ना तो ही फील होगा, वरना नहीं होगा। मतलब ये कार का एग्जांपल दिया, कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, सूडो फोर्स कहाँ पे फील होगा, पीछे। मान लो कार 100 की स्पीड पे हाईवे पे जा रहे हैं, कोई ऐसे क्या कहते हैं एकदम स्मूथ रोड है, कोई जर्क और ऐसा कुछ नहीं है, 100 की स्पीड पे मान लो कार जा रही है, उसमें फील होगा 100 की स्पीड, बढ़ भी नहीं दी है, कम भी नहीं होगी, उसमें फील करता है सूडो फोर्स नहीं गिर। 500 की स्पीड पे जाओगे, जितनी स्पीड पे जाओगे, अगर कांस्टेंट स्पीड पे जाओगे ना कभी फील नहीं होगी, पर ब्रेक मारे तो वापस फील होगा। ब्रेक भी एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन ही है। तो जब भी एक्सेलरेशन हो मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तभी क्या फील होता है, सूडो फोर्स फील। अगर इनर्शियल फ्रेम हो तो सूडो फोर्स नहीं। और कौन सी डायरेक्शन में फील होता है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसका ना फॉर्मूला है, तो करेक्शन हमें यहाँ पे करना है। वो करेक्शन कैसे करेंगे वो सब इसमें लिखवा रहा हूँ। बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, एक का तो सही आंसर आए, बी का भी सही आंसर है, ठीक है। वो करेक्शन करेंगे, उस करेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। लिखो उसमें स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन लॉ, in order to apply Newton's law in non-inertial frame, in order to apply Newton's laws in non-inertial frame, comma, a correction force must be added, the correction force must be added, called pseudo force. The correction force must be added, called pseudo force. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, the direction of pseudo force, the direction of pseudo force is opposite, the direction of pseudo force is opposite to the acceleration of non-inertial frame. Direction of pseudo force is opposite to the acceleration of non-inertial frame. Opposite to the acceleration of non-inertial frame. ठीक है, ये डायरेक्शन हमने देखी, इसका फॉर्मूला भी होता है, वो में काम आएगा। उसका देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय
magnitude is given by लिखो FPS equal to MA, FPS equal to MA, ठीक है, बॉक्स मार लो इसमें, FPS equal to MA, ठीक है। इधर M किसका मास होता है? ब्लॉक का, मतलब उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो M लिखो, ये दोनों मीनिंग पता होना चाहिए। M लिखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और A जो है वो लिखो, ये लिखो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसके अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ना पहले क्वेश्चन में ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लो, डायग्राम करेंगे। क्वेश्चन इसमें लिख पा रहा हूँ। हाँ बनाओ, ए और बी लिखो, ये ग्राउंड से पर्सन है वो भी बनाओ, बी पे वो भी पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ weighing machine in the frame of A as well as B. Find the reading of weighing machine in the frame of A as well as B. Okay? In the frame of A as well as B. ठीक है। तो देखो एक ही फ्रेम में एक ही नजरिए से देखें, देखो ऑब्जर्वर जहाँ पे हो, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर जहाँ पे होता है ना, उस हिसाब से डिसाइड करना, ऑब्जर्वर की फ्रेम डिसाइड करेगी कि सूडोफोर्स लगाना है कि नहीं लगाना है। एक ही फ्रेम में देखे कौन सी फ्रेम है, एक इनर्शियल फ्रेम में, ब्लॉक कौन सी फ्रेम में, नॉन इनर्शियल। अब कौन सी फ्रेम मान के चले तो मैं क्या बोला, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में, सूडोफोर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ब्लॉक इसमें, हम किसमें, इनर्शियल में, तो एफबीडी में सूडोफोर्स नहीं बना। तो देखो इधर कहीं पे सूडोफोर्स जैसा कुछ बनाएगी नॉर्मली, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखो, इन फ्रेम ऑफ ए, इन फ्रेम ऑफ ए, ब्रैकेट में लिखो आई फ्रेम, कैपिटल आई लिखना, आई फ्रेम मतलब इनर्शियल, आई फ्रेम, ठीक है। ये कर लो सब, ये सेम ही सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा, और अपने आप को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एफबीडी बना के सॉल्व भी करना है।
पहले में अपनी रीडिंग कितनी आई 13 kg, ठीक है। अब किसके फ्रेम में स्टडी करते हैं? बी के फ्रेम में स्टडी करते हैं, ठीक है। लिखो इन फ्रेम ऑफ बी, इन फ्रेम ऑफ बी, इन फ्रेम ऑफ बी ब्रैकेट में को एनआई फ्रेम, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए, ठीक है, एनआई फ्रेम। चलो अब उसमें एफपीडी बनाते हैं। अब एफपीडी से कैसा होगा? बी के फ्रेम में अगर स्टडी करें, बी के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, नीचे एमजी लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। अब ऑब्जर्वर अब कौन सी फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अब एक और करेक्शन इधर ऐड करना है, उस करेक्शन को क्या कहते हैं? मतलब एफपीडी में सूडो फोर्स बना, बस इतना ही है। सूडो फोर्स कहाँ पे बना? इसको देखो, इसको देखो, जिसका एक्सप्रेशन ऊपर है कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो नीचे एक और फोर्स ऐड कर दो, क्या लिखेंगे? पीएस, और साइड पे हमेशा एक्सेलरेशन को लो, क्या इसके नजरिए से, बी के नजरिए से देखिए तो ब्लॉक पर एस पे लिखेगा, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? उसके नजरिए से 0 ही है। अब देखो इसमें इक्वेशन बोलो, चलो इक्वेशन है इक्वल टू 0, तो n माइनस 100, एफपीएस का फॉर्मूला अभी पता है, एम किसका मास है? पर्सन ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट का मास? 10, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ, तो इधर 0 नहीं लिखना, एक्सेलरेशन तो 0 है, उसका एक्सेलरेशन लिखना है ये मेन, तो क्या वो लिखना होगा? तो ये 3 इक्वल टू 0, देखो एम कितना, अब सही है ना, रीडिंग वही आएगी, ठीक है। अब सही आंसर आ गया, क्यों सही आया? हमने करेक्शन कर लिया। ऑपोजिट लगता है ना, सोचो ना, ये कार वाला एग्जाम्पल सही है, ठीक है ना, ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है। तो ध्यान दो, अब से प्रॉब्लम करेंगे ना, तो पहले डिसाइड करना कि ऑब्जर्वर कहाँ पे, ग्राउंड पे है या उसके अंदर। हम पहले अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए ना, उसमें ऑब्जर्वर कहाँ पे था? ग्राउंड पे, इसलिए हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करे वैसे करते थे। अब अपने पास 2 ऑप्शन, या तो ग्राउंड होगा या वेसल के अंदर है, ठीक है। तो इसके और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। चलो ड्रॉ करो ये, स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड द रीडिंग of spring balance at equilibrium. Find the reading of spring balance at equilibrium. ठीक है, इसमें भी क्या करना है? रीडिंग ही निकालनी है। स्प्रिंग बैलेंस भी क्या है? वेइंग मशीन जैसा ही होता है, वो भी मास ही मेजर करता है, पर इसमें इधर वेइंग मशीन कैसे मेजर करता है? नॉर्मल। यहाँ पे क्या निकालना है? स्प्रिंग फोर्स। क्या निकालना होता है? स्प्रिंग फोर्स। तो एफपीडी में स्प्रिंग फोर्स आएगा।
अब देखो इधर दिया नहीं है डायग्राम में ऑब्जर्वर कहाँ पे, तो अपने पास क्या दो ऑप्शन है। हम पहले क्या मान के चलेंगे, ऑब्जर्वर कहाँ पे, ग्राउंड पे, हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वर कहाँ पे ले लेंगे, लेफ्ट के अंदर। दोनों से सॉल्व, ऑप्शन एक ही से सॉल्व करना होता है, पर हम अभी सीख रहे हैं तो दोनों से सॉल्व करेंगे। आगे के प्रॉब्लम्स में खुद डिसाइड करना कि कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो दोनों से सॉल्व करेंगे। लिखो इसमें इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आई फ्रेम, ठीक है ना, आई फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, आई फ्रेम। बना ब्लॉक का एफबीडी बना, ऑब्जर्व मतलब हम ग्राउंड पे खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, बना एफबीडी। और साइड पे एक्सेलरेशन जो भी हो, 0 हो या जो भी हो, वो मेंशन करना। इतना नहीं दिखे, मैं बोल रहा हूँ बोलो ग्राउंड फ्रेम में एफबीडी बोलो। ऑब्जर्वर मतलब हम ग्राउंड पे खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, बोलो एफबीडी। नीचे क्या होगा, एनजी। बाद में पहले और कौन सा पोस्ट है, टेंशन नहीं, स्प्रिंग से कनेक्ट है ना, क्या बनाना है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ चलेगा, एफएस टेंशन नहीं, एफएस बनाना है, डायरेक्ट स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। और कोई बहुत सुलो फोर्स बनो, हम ऑब्जर्व रेस्ट है इनर्शियल फ्रेम में सुलो फोर्स नहीं बनेगा। एक्सेलरेशन साइड पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है, नीचे आती हुई दिख रही है तो इसका एक्सेलरेशन ए, ठीक है। बोलो इक्वेशन, एफ एस माइनस 100 इक्वल टू माइनस एम ए, इधर भी प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो एफ एस माइनस 100 इक्वल टू माइनस एन कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, निकालो एफ एस कितना है 80 न्यूटन। इसमें भी रीडिंग हम लिख सकते हैं, इधर रीडिंग हम कैसे लिखते हैं, एफ एस बाई जी, एफ एस बाई जी वो अपनी रीडिंग होगी। तो क्या है रीडिंग, कितना आएगा 8 kg, मतलब स्प्रिंग बैलेंस है ना 8 kg दिखाएगा, 10 kg नहीं दिखाएगा, स्प्रिंग बैलेंस सच में 8 kg दिखाएगा। ओके, ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सी फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। अब यही आंसर मुझे लाना है, और कौन सी फ्रेम में आना है, लिफ्ट की फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है। देखो इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, ब्रैकेट में लिखो एनआई फ्रेम, इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, ठीक है, उसमें लिखो एनआई फ्रेम। तो उसमें एफबीडी बोलो, उसमें एफबीडी। अब सुलो कोर्स ड्रॉ करेंगे कि नहीं, अब ड्रॉ करेंगे। ऑब्जर्वर हम उसके अंदर आ गए, लिफ्ट के अंदर, ठीक है, उसको देख रहे हैं। अब सुलो कोर्स बनेगा, सुलो कोर्स क्या होगा, एफबीडी लिफ्ट की फ्रेम में लेके गई, क्या तो यहाँ पे
लिफ्ट की फ्रेम में है तो नीचे mg, ठीक है, मतलब हम ऐसे लिफ्ट मान लो ये लिफ्ट है और ऐसे हैंग हुआ है ब्लॉक, ठीक है, नीचे mg बाद में बोलो ऊपर एफएस होगा है ना, स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा और सुडो फोर्स ड्रॉ करना है इधर, सुडो फोर्स ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे कहाँ पे ड्रॉ करोगे ऊपर, तो ऊपर सुडो फोर्स के बीच में से ड्रॉ करेंगे FPS और साइड पे एक्सेलरेशन लिखा ठीक है, क्या होगा जीरो, हमें तो ब्लॉक हैंग हुआ था वही दिखेगा ना, ब्लॉक ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, हमारी नजरों से तो उधर ही है। तो अब सॉल्व करते हैं, क्या है कि इसकी इक्वेशन FS प्लस FPS माइनस 100 इक्वल क्या होगा जीरो। तो FPS का फॉर्मूला क्या था, m कितना है 10, ये कितना है 2 माइनस 100 इक्वल टू जीरो, तो देखो FS कितना आ रहा है 80 जो कर दे वो सेम ही रीडिंग आई ना, क्या 8 kg, ठीक है। अब अपना दोनों में सही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब अपने पास दो ऑप्शन है, अगर ग्राउंड से ध्यान देगा, अगर ग्राउंड के नजरिए से करोगे तो सुडो फोर्स ड्रॉ नहीं करना है, अगर उस फ्रेम में आ गए तो सुडो फोर्स ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो क्या दोनों में सही आंसर है, ठीक है। और भी इसके अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। चलो ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन में कि राइट साइड, इसमें आपका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसको। The law does not slide. The block does not slide along the incline. The block does not slide along the incline. Along the incline. Okay, full stop. Find the acceleration required. Find the acceleration required of the wedge WEDGE. Find the acceleration required of the wedge. Wedge मतलब ये जो incline प्लेन है, triangular जो बना है ना, उसमें क्या कहते हैं wedge कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो इस wedge के ऊपर हमने ब्लॉक रखा हुआ है, अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इसे ब्लॉक को रख के छोड़ दूं, कहीं पे फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ सरफेस है। जब मैं इसे ब्लॉक को रख के छोड़ दूं, तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, नीचे स्लाइड करना चाहिए, ठीक है ना। पर इधर क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो स्लाइड नहीं कर सकता, तो अगर मैं इस पर एकदम हाई एक्सेलरेशन दूं, एकदम हाई एक्सेलरेशन दे, तो ब्लॉक है ना उधर का उधर रह सकता है। मतलब ऐसे ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा ना, तो ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा, आगे जाके कैसा दिखेगा, वेज जो सॉरी जो ब्लॉक है उधर का उधर ही दिखेगा, ऐसा लगेगा हमें स्टिक हो गया, नीचे भी स्लाइड नहीं कर रहा है, ऊपर भी स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसा कैसा दिखेगा। तो उसके अंदर ये ए निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, इधर भी ना ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट लगाते हैं। पहले ऑब्जर्वर
हम क्या मानेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड पे खड़ा है तो इन दोनों को ऐसे मूव करते हुए देखें। दूसरे केस में ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे वेज पे खड़ा है ऐसा मान लो, ऑब्जर्वर इधर, ठीक। तो ऑब्जर्वर इधर है तो कौन सी फ्रेम में आ गया था, ऐसा मत समझो वो क्या कहते हैं पूरा बंद होना चाहिए ऐसे लिफ्ट जैसा, ऐसा केस भी हो सकता है। वेज पे खड़ा है, वेज एक्सेलरेट कर रही है ना, कौन सी फ्रेम में, दोनों से सॉल्व करेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो पहले वो इसे देखो, इन ग्राउंड फ्रेम में चलो इतना अपने आप ट्राई करो, ब्लॉक का है ना एफबीडी बनाओ, सिर्फ एफबीडी, कोई कंपोनेंट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एफबीडी बनाओ ब्लॉक का, ब्लॉक कैसा दिखेगा। और अगर साइड पे एक्सलेशन हो तो ड्रॉ करना है। हम ग्राउंड से ब्लॉक को देख रहे हैं, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। क्या होगा इसका ग्राउंड के नॉर्मल ग्राउंड के नजरिए से देख रहे हैं तो ब्लॉक ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, नीचे एमजी बाद में नॉर्मल लगेगा, वेज का ना नॉर्मल इस तरफ, याद है ना पुशिंग को नॉर्मल इस तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन ड्रॉ करे कि नहीं करेगा, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो एक जाते हुए दिख रहा है ना, ठीक है। तो ब्लॉक भी क्या साथ में तो जा रहा है, तो ब्लॉक का है एक्सेलरेशन क्या है के। अब अगर थोड़ा बहुत याद हो तो इसमें क्या करना है, किसका कंपोनेंट बनाते हैं पर वो केस क्यों एमजी का कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि है ना नीचे या ऊपर स्लाइड होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है किसका, ये एंगल पे ना, तो इसका ही कंपोनेंट बना है। वो स्लाइड ऊपर नीचे होता है ना, सब कंपोनेंट बनाते हैं, बाकी तो नॉर्मल ही सॉल्व करना है। तो इधर क्या है, नॉर्मल के कंपोनेंट्स बनाने, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट ऊपर। याद हो तो ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट बोलो कितना होगा, एन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन साइन थीटा, कंपोनेंट निकाल दीजिएगा क्या, ठीक है। अब y में इक्वेशन बोलो, y में इक्वेशन बोलो, एन कॉस थीटा माइनस इक्वल टू, अभी भी लगता है प्रॉपर्ली प्रैक्टिस और सब नहीं करो, एफबीडी नहीं बना रहे हो, तो पता चल जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, क्यों जीरो होगा, एक्सेलरेशन किसमें एक्स में है, वाई में है ही नहीं, ऊपर या नीचे थोड़ी ब्लॉक जा रहा है, ब्लॉक से उधर का उधर आके जा रहा है, वाई में नहीं है एक्सेलरेशन, क्या होगा जीरो। तो इधर से देखो क्या है इक्वेशन, एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है एन, ठीक है। एक्स में बोलो इक्वेशन, एक ही फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा, एक ही फोर्स लग रहा है ना, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इक्वल टू क्या होगा एम ए, इधर आएगा एम ए, बोलो क्लियर है, ठीक। अब क्या करो इसमें देखो, एन मुझे नहीं चाहिए, ये निकालना है ना, तो क्या करो पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो, तो एन हट जाएगा, एन साइन थीटा अपॉन एम ए, और एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है एम जी, डिवाइड कर दो, एन कैंसिल, तो क्या है ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, इधर एम जी कैंसिल, ए बाई जी, तो ए इक्वल टू क्या है जी एम जी, कितना है एक्सेलरेशन जी, क्या है अपना, ठीक है, इतना
एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इक्वल टू सी tan v, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वो किसने सॉल्व किया? हमने ग्राउंड प्लेन में। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा होगा? यहाँ पे वेज पे खड़ा है, वेज पे खड़ा है, वेज पे खड़ा और वो किसको दिख रहा है? ब्लॉक को, ठीक है। और ध्यान देना उसकी नजर ब्लॉक पे ही रहेगी, सिर्फ ब्लॉक देखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब एफबीडी बनाओ, साइड पे एक्सेलरेशन वो सब लिखना है, ठीक है। वेज पे खड़ा मतलब कौन सी फ्रेम हो गई? नॉन इनर्शियल, वेज टू एक्सेलरेट हो गया ना। तो अब लिख लेना इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम मतलब क्या हो गया? एनआई फ्रेम बनाओ एफबीडी, एफबीडी बनाओ, साइड पे एक्सेलरेशन लिखना है, करो। क्या होगा एफबीडी? एफबीडी क्या होगा? सॉल्व भी करो। ब्लॉक ऐसा दिखेगा, ठीक है। ध्यान दो, फ्रेम ये वेज के नजरिए से देख रहे हैं, हम इधर खड़े हैं और अब ब्लॉक को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? एफबीडी क्या होगा? नीचे एमजी बाद में नॉर्मल लगेगा एन और कुछ सूडोकोड लगेगा ना इस पे। क्या है ना, फ्रेम में हम आ गए, सूडोकोड लगेगा कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। तो सूडोकोड से इस तरफ अपना एफपीएस एक्सेलरेशन बोलो, क्या लिखा? 0 मीटर पर। बोलो, अपने वेज के नजरिए से ब्लॉक मूव कर रहे हो? नहीं कर रहा, वो नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, हमें तो क्या लगेगा? लेफ्ट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। चलो इसका सॉल्व करो, सेम आना चाहिए आंसर। बनाओ एन के कंपोनेंट, लिखो एक्स में इक्वेशन लिखो, वाई में लिखो, करो सॉल्व, सेम आंसर आना चाहिए।
चलो इसमें कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? एक कंपोनेंट यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे इस तरफ ये एंगल थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा? एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। फाइव में वाई की क्या होगी इक्वेशन? एन कॉस थीटा जीरो। फाइव में मूव नहीं कर रहा है। इसमें बोलो इक्वेशन एन साइन थीटा माइनस इधर भी जीरो, ये एक्स में भी मूव नहीं कर रहा है। एक्सटेंशन क्या होगा? जीरो। एसपीएन क्या होता है? तो एन साइन थीटा इक्वल क्या है? एम ए। जो सेमी आ रहा है तो इसको डिवाइड करो, सेमी रिजल्ट आएगा। इक्वल क्या आएगा? जी सेम के सेमी आंसर आएगा। इक्वेशन सेमी होता है, आंसर भी सेमी आना है। ठीक है, तो किसी से भी सॉल्व करो, प्रॉपर्ली सूडो फोर्स लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पेंडुलम is hanging from the ceiling of a car. The pendulum is hanging from the ceiling of a car. Ceiling of a car. Find the angle made by the spring. Find the angle made by the spring with the vertical. Find the angle made by the spring with the vertical when the car has a forward acceleration. When the car has a forward acceleration of A, and the car is forward acceleration of A. ठीक है, इक्वेशन A दे रखा है। ठीक है, इसमें डायग्राम देखो, सॉल्व इसमें खुद करना है, इसमें साथ में की है तो सॉल्व खुद ही करना है। बस ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अब कार में अगर कार है इसमें सीलिंग से अगर पेंडुलम हैंग कर रहा है तो कैसे हैंग करेगा? वर्टिकली हैंग करेगा। अब इसमें कुछ सोचो, कार अगर एक्सीलरेट कर रही है कैसे होगा? पेंडुलम कैसे होगा? वर्टिकली जाएगा। जैसे हमें पीछे फोर्स फील होता है सूडो फोर्स, वो सूडो फोर्स से कैसे? पीछे सूडो फोर्स फील होता है, अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे सूडो फोर्स लगता है, तो पेंडुलम फिर कहाँ पे रहेगा? पीछे चलेगा सूडो फोर्स। तो कैसे दिखेगा पेंडुलम में? वर्टिकल नहीं दिखेगा, लेफ्ट एंगल है। तो क्वेश्चन में ये एंगल पूछा है वर्टिकल के साथ, ये एंगल को कुछ पाई ले लेते हैं तो ये एंगल निकालना है। कार का एक्सेलरेशन कहाँ पे? आगे। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या करना है? ये पेंडुलम, ये जो मेटलिक पार्ट होता है क्या कहते हैं? बॉब। तो इसका एचवीडी बनाओ, दोनों से सॉल्व करो। पहले ऑब्जर्व कहाँ पे करें? ग्राउंड पे।
और वो पेंडुलम को देख रहा है, और बाद में कार के अंदर आ जाओ, दोनों फ्रेम में बनाओ, ग्राउंड फ्रेम में एफपीडी बनाओ और कार फ्रेम में भी बनाओ, दोनों फ्रेम में बनाओ, आंसर सेम आना चाहिए। ग्राउंड फ्रेम पहले ग्राउंड फ्रेम में इसको लिखना है कि इन ग्राउंड फ्रेम मतलब कौन सी इनर्शियल फ्रेम हुई, तो इसका पेंडुलम का एफबीडी बनाना है। तो नीचे आप देखो मार्क्स नहीं दिया तो कुछ अज्यूम कर लो,
कि नीचे क्या होगा एनर्जी, टेंशन किस तरफ रहेगा, जब स्प्रिंग है टेंशन क्या रहेगा, ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स है, टेंशन इस तरफ T। अब देखो, और एक्सेलरेशन यहाँ पे साइड पे, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे ना, हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो होगा एक्सेलरेशन। इधर मुझे बताओ किसका कंपोनेंट बना, एंगल पे। अब एंगल कोई पता होना चाहिए, ये अगर पाई है 25 होगा, पता है ऑल्टरनेट एंगल। तो एक कंपोनेंट इस तरफ, एक यहाँ पे, इधर क्या है इक्वेशन T cos फाई, यहाँ पे क्या आएगा T sin फाई। इक्वेशन बोलो, x में इक्वेशन T sin फाई, एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा m फाई में इक्वेशन बोलो, क्या होगा T cos फाई आवाज नहीं, तो बाय सेंसिटिव आ गया T cos फाई इक्वल टू mg। और देखो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि T हटाना है, दो को डिवाइड करो क्या आ रहा है, n फाई इक्वल टू a बाई जी n फाई। तो देखो इसमें क्या करें, a इक्वल टू लास्ट प्रॉब्लम में भी ऐसा ही रिजल्ट है, ये ना कॉमन है, इसमें एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है जिससे ना ये सब आंसर एक साथ आते हैं। ये बहुत सारे केसेस में ना ये रिलेशन आते हैं, पर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आवश्यक है, ठीक है, बहुत डीप कंसेप्ट, तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। बीच में आवाज करोगे वो नहीं समझा पाऊंगा। 10 को इस तरफ लेके जाए क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना है। अब किसकी प्लेन में सॉल्व करोगे, अब ऑब्जर्व कार के अंदर आ गया, कार के अंदर आ गया, तो अब लिखना इन कार फ्रेम, इन कार फ्रेम मतलब एनआई फ्रेम, और उसमें सूडो फोर्स बनेगा। सीधा तो कार के अंदर ग्राउंड से ऐसा लिख रहा है, कार के अंदर कोई सीधा लिखेगा, जैसा वैसा ही लिखेगा ना कार के अंदर। एफवीडी इसमें एफवीडी क्या होगा, नीचे
mg, इस तरफ टेंशन T, और बोलो इसमें कार के अंदर देख रहे हो, बोलो तो और क्या लगेगा? कहाँ पे लगेगा? तो लेफ्ट साइड लगेगा। एक्सेलरेशन बोलो 0, हमें तो पेंडुलम के रेस्ट पे दिखेगा। अब से इसके कंपोनेंट बना दे, ये कंपोनेंट पाई है, ऊपर की तरफ T cos पाई, यहाँ पे क्या होगा? T sin पाई। एक्स डायरेक्शन में क्या होगी इक्वेशन? एक्स माइनस एच पी है, किसके बराबर है? तो इक्वल क्या लिख सकते हैं? वैसे ही T पाई में अगर देखे T cos पाई माइनस इक्वल टू 0 होगा, तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो T cos पाई इक्वल क्या है? mg। देखो सेम ही इक्वेशन आई, डिवाइड करो आंसर भी क्या आएगा? सेम। ठीक है, सेम अपोजिट। प्रैक्टिस हमें दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्यों समझाऊंगा? बहुत ही इतना मस्त डीप कंसेप्ट, इस पे इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सब इस पे आंसर आते हैं, पूरे सेम आंसर। तो सोचने की ट्राई करना है। ठीक है, मैं समझाऊंगा, ऐसा तो नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करवाना। अगर ये सेम केस है, ठीक है, अब इसमें मान लो सीलिंग पे वो हीलियम बलून, अगर मैं कार में हीलियम बलून लगाऊं, बलून कैसे रहेगा? सीलिंग पे थोड़ी लगा सकते, हीलियम बलून है, कार है, तो बलून कैसा होगा? ऐसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब इसमें आंसर देने की ट्राई करना है। अगर कार एक्सेलरेट कर रही है, बलून कैसा दिखेगा? ये सोचने की ट्राई बोलो ना, कैसे जाएगा? देखो इसमें आराम पेंडुलम पीछे जा रहा है, एक्सेलरेशन आगे है, इससे सुडो कोड कहाँ पे लगेगा? पीछे की तरफ भी लगेगा। कहाँ पे लेना चाहिए? पीछे। बलून ऐसा ही दिखना चाहिए सेम। ठीक है, इसमें ना बलून आगे दिखेगा। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, सोचो वही तो पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ सोचने की ट्राई करो। अभी तो जो तुरंत आंसर दे दो समझ में आएगा, फिर क्या सीखने थोड़ी मिलेगा। कुछ सोचो कि क्यों ऐसा केस है। ठीक है, इसमें ये पार्ट हो गया। एक और है ना क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें दोनों फ्रेम से किए, ग्राउंड फ्रेम से भी किया और वो वेसल के अंदर भी आ गया। सेम ही आंसर है कि और दोनों सिमिलर ही था, डिफिकल्टी लेवल देखें दोनों सेम ही था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा था। अब है ना एक क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं और इसमें ना दोनों में से कोई एक ही फ्रेम में सॉल्व करेंगे। और सपोज ऐसे लिफ्ट के अंदर ऐसे कूलिंग सिस्टम डालते हैं, ड्रॉ करेंगे।
चलिए ड्रॉप क्वेश्चन लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ both the block with respect to ground and acceleration of both the block with respect to ground. ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम प्रॉब्लम ऐसे ग्राउंड के फ्रेम में भी कर सकते हैं और लिफ्ट के फ्रेम में भी आके कर सकते हैं। इसमें मुझे बताओ, देखो पहले मोशन कैसा होगा अगर लिफ्ट के फ्रेम में देखोगे तो बताओ कैसा दिखेगा मोशन। लिफ्ट के फ्रेम में आ जाओ, कैसा दिखेगा? 2 kg नीचे जाएगा, 2 kg नीचे जाएगा, 2 kg कहाँ पे जाएगा? इतना ही बस, ठीक है। अब ग्राउंड फ्रेम में देखो, ग्राउंड फ्रेम में मुझे बताओ, लिफ्ट में तो क्लियर है 2 kg ऊपर जा रहा है, 3 kg नीचे जा रहा है। ग्राउंड फ्रेम में मुझे बता सकते हो 3 kg कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड से देखे तो ध्यान देना, ग्राउंड में क्या लिफ्ट भी ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो 3 kg कहाँ पे जाएगा? 3 kg ऊपर जाएगा। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या है कि लिफ्ट की फ्रेम में नीचे जा रहा है और लिफ्ट खुद ऊपर जा रही है। ध्यान दो, 2 kg का अगर आंसर दे, 2 kg एकदम इजी ऊपर जा, लिफ्ट में भी ऊपर जा रहा है, लिफ्ट खुद ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट के साथ ही वो ऊपर जाएगा, तो 2 kg तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। 3 kg भी ऊपर जाएगा। जजमेंट देना है मुझे, इतना बताओ, ध्यान दो, कितने इजी है विजुअलाइज करना, कितने लिफ्ट इसमें इजी होता कौन सी फ्रेम में इजी है? ग्राउंड फ्रेम में इजी है या लिफ्ट फ्रेम में? एकदम सिंपल है ना, 2 kg ऊपर जा रहा है, 3 kg नीचे आ रहा है। ग्राउंड फ्रेम में कंफ्यूजन है 3 kg के रिगार्डिंग। तो अब ये प्रॉब्लम में दोनों से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बेटर ऑप्शन क्या है? कौन सी फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, इसमें ये प्रॉब्लम बेटर है। तो अभी तक हमने सॉल्व किए दोनों में, क्योंकि सीख रहे थे, अब से ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है? दोनों में से कोई एक नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम किसमें बेटर होते हैं? ये लिफ्ट फ्रेम में, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो सिर्फ उसमें बनाएंगे। देखो इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, तो कौन सी फ्रेम हो गई? एनआई फ्रेम हो गई। इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट, एनआई फ्रेम, तो अब उसमें देखो ये भी खुद पूरा सॉल्व करने ट्राई करो ना, सब चीज को भेजा है। ऑब्जर्व कहाँ पे? लिफ्ट के अंदर। तो इसका एफपीडी, जैसे 2 kg का एफपीडी बनाना है, तो कैसा होगा? 2 kg का एफपीडी ऊपर टी आएगा, नीचे एमजी, और एफपीएस बनेगी कि नहीं? एफपीएस बनेगा, ठीक है? ध्यान दो, एफपीएस बनेगा, कहाँ पे बनेगा? नीचे, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऊपर है। चलो 3 kg का एफपीडी, चलो इसमें एफपीएस नीचे आ रहा है, इसमें बोलो ऊपर टी, नीचे एमजी, किससे एफपीएस? कैसे डिसाइड करेंगे? किसका एक्सेल डायरेक्शन के लिए किसका एक्सेलरेशन देखना होता है? ब्लॉक का नहीं, किसका देखना होता है? लिफ्ट का। ट्रेन का देखो, ट्रेन कहाँ पे जा रही है? ऊपर, एफपीएस कहाँ पे लेगा? तो दोनों में एफपीएस नीचे लगेगा। इसमें साइड पे, और ध्यान दो, साइड पे एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे क्या? ऑब्जर्वर के नजरिए से ना विजुअलाइज करो, बाद में बताओ, तुरंत आंसर मत दो।
हम खुद लिफ्ट में खड़े हैं, दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 0 लिखेंगे। सीरियल दिख रहा है हमें, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो साइड से एक्सेलेरेशन दोनों का बना रहा है। 2 kg का साइड का एक्सेलेरेशन क्या होगा ऊपर, 3 kg का कहाँ पे होगा नीचे, बना से पूरा एक्सपीरियंस और ध्यान से करना है। तो करो, ट्राई करो ये। लिफ्ट के फ्रेम में देख रहे हैं
तो 2 kg का ब्लॉक कैसे दिखेगा? नीचे mg, ऊपर t, fps कहाँ पे लगेगा? fps के लिए लिफ्ट को ही देखना होता है, जो प्लेन होती है उसको देखना होता है। तो नीचे fps, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे? ऊपर। अंदर पर्सन खड़ा है उसको क्लियर दिखेगा ना कि 2 kg ऊपर जा रहा है, 3 kg नीचे जा रहा है, लिफ्ट के अंदर है वो। तो ऊपर एक्सेलरेशन a। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? t minus 20 minus fps इक्वल टू ma। तो t minus 20 fps का फॉर्मूला क्या होता है? fps का ma होता है। m कितना है? 2। पर इधर a कौन सा लोगे? a कितना है? 5। इधर a कितना होगा? फ्रेम का होता है, वो ध्यान रखना। 5 इक्वल टू m कितना? इधर 2 a। तो इधर इक्वेशन क्या है? ये अपनी पहली इक्वेशन आई, t minus 2 इक्वल टू 2a। अब सेम प्रोसेस 3 kg के लिए, 3 kg के लिए बनाना है। नीचे 30, ऊपर t। इससे बताओ एफपीएस कहाँ पे लगेगा? नीचे ही लगेगा, क्योंकि फ्रेम लिफ्ट को ही देख रहा है। लिफ्ट ऊपर है, नीचे क्या लगेगा? एफपीएस। और इसका एक्सेलरेशन नीचे a। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? t minus 30 minus fps इक्वल टू ma। तो चलो t minus 30 minus fps कितना हो गया? m into a, इसमें बोलो माइनस 3a, क्योंकि नीचे है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? t minus 45 इक्वल टू माइनस 3a। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। चलो दोनों को सॉल्व। तो a आ जाएगा, कितना आ रहा है? b आ रहा है क्या? a कितना आएगा? a कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब देखो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी अपना फाइनल आंसर नहीं है, ये लिफ्ट के अंदर दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्राउंड के नजरिए से देखना है। तो अब क्या लगेगा? रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगेगा। ब्लॉक देखो, 2 kg का ब्लॉक जो है वो लिफ्ट के अंदर क्या जा रहा है? इतने से ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट खुद भी ऊपर जाती है। तो ओवरऑल 2 kg कितने से जाएगा? 3 plus 5 कितने से जाएगा? 8 से जाएगा। इसके नीचे ना लिखना कि फॉर 2 kg ब्लॉक, for 2 kg block, A equal to, for 2 kg block, A equal to 3 plus 5, A equal to 3 plus 5 equal to 8 meters per second square। ठीक है ना? फ्रॉम ग्राउंड के नजरिए से देखना है तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, वैसे उसके लिए लिखो फॉर 3 kg ब्लॉक, और 3 kg ब्लॉक इक्वल टू, क्या होगा? वो -3 से नीचे जा रहा है और लिफ्ट खुद ऊपर जाएगी, तो क्या होगा? इक्वल टू -3 प्लस 5 इक्वल क्या होगा? -3 प्लस 5 मतलब कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? फ्रॉम ग्राउंड मतलब ओवरऑल 3 kg का ब्लॉक देखो अब आया आंसर। 3 kg का ब्लॉक ओवरऑल कहाँ पे जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। लिफ्ट के अंदर वो नीचे जाए, ओवरऑल वो ऊपर ही जाए। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम पिक करवाए थे एमसीक्यू वो सब में, ठीक है, वही कंटिन्यू करो। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, और अभी कोई डाउट हो तो रुक जाओ। ये अपने वेक्टर्स वाले
ये हमारे जो ऊपर क्या है कल केमिस्ट्री करेगा 5 बजे मैंने जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस किया था एग्जाम करो ना तो बिजनेस और निकाल लो लिखना लो तो 5 10 तो 5 तो बताए 10 सेकंड नोट लेके आना नहीं बता लेके आना एग्जाम तो नहीं स्कूल लास्ट वीक में तो मंडे और यूनिट डायमेंशन इसलिए करिए આના માટે અલગ પછી ટાઈમ લાગશે અને બીજું નહીં સમજાતા રિફ્લેક્શન એકમાં છે ને બીજું મને છે વોટ્સએપ ઉપર એક બીજો વિડીયો ઉપર એક ટ્રાય કરજો એમાં એ કહેવા તમે કે છે મેં એક ટ્રાય કર્યો हाँ तो बताओ एक्टिविटी क्या होगा इसका नीचे सिमेट्री है तो देखो नीचे ऊपर टी इसका एक्टिविटी क्या होगा नीचे रूट 2 एनसी इस तरफ टी इधर भी टी ले सकते हो टी की पूजा की तरफ टी लेकिन वो है ना सिमेट्री एक जैसा इधर भी टी ले लो इधर भी टी अब कंपोनेंट क्या होगा ऊपर की तरफ इसमें क्या होगा टी cos थीटा इधर टी sin थीटा इसका कंपोनेंट के ऊपर टी cos थीटा इधर टी sin थीटा तो ऊपर टोटल कितना हो जाएगा 2t cos थीटा और नीचे जाएगा √2 nc तो 2t cos थीटा माइनस √2 nc इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन क्या होगी t माइनस n इक्वल टू 0 इसमें वो तो बोला ही नहीं सिमेट्री में दिख रहा है ना पूरा तो दिख रहा है कभी कोई क्वेश्चन नहीं दिया है तो क्वेश्चन दिया तो मैंने उसको तो भी आएगा पूरा सॉल्व करोगे इसको x में सॉल्व करो इसको y में सॉल्व करो इसको सिर्फ y नहीं करना है इसको y नहीं करना है सॉल्व सही नहीं आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करना है तो भाई क्या है कर एग्जाम पति करो क्या करते हो तो आठवां वाला है ना वेक्टर एनालिटिकल मेथड है तो कुछ डिराइवेशन करें मैंने एनालिटिकल मेथड तो रेजोल्यूशन आपको बाकी है ना और एनालिटिकल तो क्या काले तो किस नंबर पे काले 7 बजे पे तो પછી ક્યારે મને પાવે તો કામ હોય પછી જ પાવે કારણ કે પેલા ક્લાસ એક કાલે બીજે સમજ मैं તમને એટલે તો ટાઈમ આપેલો છે આપણે આપણે લીવા પડે एग्जाम करे हमारी से
એનો જે ઉપાય છે. પછી કોઈ કામ નહીં ચાલે. 4 ક્લાસ છે, 1 ક્લાસ છે. હવે તો કેન્સલ કરું. પછી કારણ કે આ રીતના આપણે ઘણા બધા કેન્સલ